हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो सबसे पहले तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जो कि गुजरात से है या तो गुजराती है, उन सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज नया साल है, नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, साल मुबारक। और आज मैं बात करने वाली हूँ इस पॉडकास्ट में दलजीत कौर के बारे में। तो दलजीत कौर ने रिसेंटली बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं जहाँ पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। सो मेरी ड्यूटी ये बनती है कि जब निक ने अपना पक्ष रखा था तो उसका भी हमने बात किया था और दलजीत के बारे में भी बात की थी। तो अब जब उसने अपना पक्ष रखा है तो उस बारे में भी बात करनी चाहिए। सो ये वाला जो पॉडकास्ट है मैंने कब का बनाने का सोचा था, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज कर ही देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था करवा चौथ के बारे में। ये मैं पिंक विला का इंटरव्यू जो है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। पिंक विला का मैंने इंटरव्यू देखा है जो कि दलजीत गर ने दिया था, जहाँ पे एक फीमेल जो थी होस्ट बहुत ही बढ़िया थी, बहुत शांति से दलजीत को उसने जो है अपना पक्ष रखने दिया, जैसे कि आजकल करती है ना होस्ट रुबीना जैसे, जो कि किसी को बोलने ही नहीं देते, बीच में आ जाते अपनी स्टोरी शेयर करने लगते हैं। एक और है फीमेल में तो रुबीना है और मेल में शांतनु है। शांतनु को ना अता ना पता ना, बीच में डबक डोया करता रहता है। ऑनेस्टली सेइंग में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाता है। भाई तुमने गेस्ट को बुलाया है तो गेस्ट को कुछ बोलने दो। तो ये मैं फीमेल जो इंटरव्यूअर थी उनकी दाद दूंगी कि उन्होंने बहुत ही शांति से दलजीत का पक्ष सुना और बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया। जब क्वेश्चन पूछना था वही क्वेश्चन पूछा, ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया। ऐसा ही होना चाहिए इंटरव्यूअर। तो पहला क्वेश्चन ये था कि करवा चौथ आपका कैसा रहा। रिसेंटली अभी करवा चौथ गया तो उसके बारे में क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। तो दलजीत ने बोला कि बहुत ज़्यादा टफ था। जब उनका डिवोर्स जब से हुआ है ना, पिछले 9 साल से वो अकेली ही थी। तो जब उनके दोस्त उनको बोलते थे कि आजा क्या ही हो जाएगा, पूजा में बैठ जा, तो वो बोलती थी नहीं मैं इस जगह से बिलोंग नहीं करती हूँ, इस प्लेस से मैं बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं बैठ सकती हूँ। मैं कैसे बैठूँ जबकि मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी हूँ, तो करवा चौथ मैं कैसे मनाऊँ। ये तो सुहागनों का वो त्यौहार है। पिछले साल वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि 9 साल के बाद जो है उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। निक बाहर था फिर भी उसने वीडियो कॉल पे सारा फास्ट ब्रेक किया वगैरह, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन इस साल उसने ये सब बहुत ज़्यादा मिस किया। वो रो रही थी, वो परेशान थी कि ऐसा कैसे हो गया। दलजीत ने ये भी बताया कि वो स्ट्रेस की वजह से बहुत परेशान रहती है और उसी वजह से उसने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, लेकिन वो नॉर्मल हो जाएगी। अभी वो थोड़ी परेशान है लेकिन आगे चल के वो ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं देखो, किसी के साथ, किसी जानवर के साथ भी अगर आप 1 साल टाइम स्पेंड करते हो तो अटैचमेंट तो हो ही जाता है। सेम उसके साथ भी हुआ, इसी वजह से वो स्टोरी पे स्टोरी पोस्ट किए जा रही थी कि ऐसा। एक तो उसने उस शादी को गलत ही बोल दिया कि ये कोई शादी नहीं थी, ये तो एक सेरेमनी थी, है ना, एक हिंदू सेरेमनी थी जो कि लीगल है ही नहीं और उसके देश में मान्यता ही नहीं इस शादी को। दलजीत की भी गलती थी कि उसने कुछ भी बैकग्राउंड चेकिंग नहीं करी और हश हश में एकदम शादी कर ली जल्दी जल्दी में, जो कि नहीं करना था। दलजीत की भी गलती थी, उसको लीगली सब कुछ डाइवोर्स वगैरह हो जाने देना चाहिए था और जब तक उनकी रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होती तब तक शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। दलजीत ने भी जो है बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया। उसका नतीजा यही हुआ कि वो आदमी ने शादी को स्वीकार करने से ही मना कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जेडन अब सवाल पूछता है निक के बारे में। तो दलजीत ने बोला कि स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता था, स्टार्टिंग में वो कॉल भी करता था आरी को, निक को, लेकिन फिर उन लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कॉल पर एकदम रूडली बातें करना शुरू कर दिया और उस चीज़ों को भी वो शेयर करने लगे, जिस वजह से दलजीत ने मना कर दिया कि अब तुम उसे कॉल वगैरह बंद कर दो। दलजीत ने ये बोला कि जेडन बहुत ज़्यादा समझदार बच्चा है। अब वो कहता है कि ठीक है मम्मी आप जो भी कर रहे हो मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। जेडन ने अपने आधे खिलौने अपने दोस्तों को जो है दे दिए थे कि उसको डिसाइड करा था क्या रखूँ क्या दे दो, और उसको एडजस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो रहा था कि उसके साथ जो है भेदभाव किया जाता था। दलजीत ने इसलिए शादी करी थी ताकि बच्चे को पिता मिल जाए, और जब उसको पता चला कि ये शादी तो बच्चे को पिता दिलाने के लिए की गई है तो फिर उसको बुरा लगा वगैरह वगैरह। जबकि देखो टेक 2 की बात हो रही थी, मुझे अच्छे से याद है दलजीत ने ट्विटर वगैरह पे, इसका जो चैनल है अभी दलजीत कौर, वो पहले टेक 2 हुआ करता था, दलनिक टेक 2, जहाँ पर ये दोनों ने टैटू वगैरह भी गुदवाए थे। फिर बहुत ज़्यादा मतलब ओवर ही करना, ये कभी भी ओवर नहीं करना चाहिए, कभी भी ओवर एक्साइटमेंट के मारे जो है ये सब नहीं करना चाहिए। दलजीत कुछ ज़्यादा ही कर रही थी, उस कल्चर में ढलने की कोशिश कर रही थी। एक टिपिकल वाना भी बिहेवियर था उसका, जो कि अब जस्टिफाइड कर रही थी कि मैं तो एक्साइटेड हूँ, तुम्हें जो भी बोलना है बोलो। तो वही तो बात है ना, आप ओवर एक्साइटेड से एक्साइटेड होना, ओवर एक्साइटेड होना अलग होता है। तो दलजीत ने ये बोला था कि जब मैं वो केन्या से वापस आई थी तब ये सोचकर नहीं आई थी कि वो कभी भी वापस नहीं जाएगी। वो गुस्से में आई थी और ये सोचकर आई थी कि पति पत्नी के बीच में सब ठीक हो जाएगा, वो उसको मनाएगा।
अब उसमें उसने ये काउंटर दिया था कि उसने मनाने की कोशिश की, लेकिन दलजीत ने उसको गालियाँ दी, उसको खूब ज़्यादा वर्बली अब्यूज़ किया, जिसकी वजह से फिर उसने सोचा कि ठीक है, अब दलजीत ने डिसीजन ले लिया है। और जब दलजीत वापस आई इंडिया में, तभी उसकी तरफ से तो जो है रिश्ता ख़त्म हो गया था। जनवरी में वो आई थी रिटर्न, उसी दिन से उस आदमी ने सोचा कि भाई अब तो रिश्ता ख़त्म ही हो गया, क्योंकि दिलजीत रिश्ता ख़त्म करके ही आई थी जेडन को लेकर वापस। जेडन को दिलजीत ने ऑनलाइन एजुकेशन दिलवाई ताकि उसकी पढ़ाई जो है वो इफेक्ट ना। और दिलजीत ने ये बोला था कि जब उनकी शादी हुई तब निक ने जो है उनके परिवार वालों को डाइवोर्स पेपर दिखाया था कि देखो शादी तो अब उनका तो लीगली डाइवोर्स हो गया है, तो अब तो हम ये जो है रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं, बाद में लीगल वेडिंग कर लेंगे। और उनके साइड से ये जो है एक्सक्यूज़ आया था कि बार बार खर्चा कौन करे, एक ही बार में हम सब कुछ निपटा देते हैं, हम इंडिया आ रहे हैं तो शादी कर ही देते हैं। और वो बहुत ज़्यादा खुश थे, उसके परिवार वाले भी खुश थे कि भाई बेटी का घर बस रहा है। तो उन लोगों को लगा कि इन दोनों ने दूसरे को डेट भी तो किया है, तो ठीक है शादी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लीगल शादी बाद में हो जाएगी। तो यहाँ पे भी दिलजीत ने रेड फ्लैग इग्नोर किया। जब आप एक डाइवोर्स आदमी से या औरत से शादी करते हो ना, तो कोई भी शादी बेवजह नहीं टूटती है ना। कुछ तो ऐसा बिहेवियर रहता है जिस वजह से शादी टूट जाती है। तो आपको सब कुछ जो है सोच समझकर कदम लेना चाहिए, लीगल वेडिंग ही करनी चाहिए। जब आप अपना सब कुछ छोड़कर जा रहे हो, केन्या शिफ्ट हो रहे हो, वो भी बच्चे के साथ, तो आप बिना लीगल शादी के गई कैसे? और ये बोल रहे थे कि अभी वो चल रहा है, लीगल शादी वही नहीं है तो, और लीगल शादी है ही नहीं तो आप उसको कैसे चैलेंज करेंगे? दूसरी बात कि वो एनआरआई नहीं है, वो इंडिया में कभी रहा ही नहीं, ना ही उसके पेरेंट्स रहे, तो वो एनआरआई कैसे हुआ? वो अमेरिका का सिटीजन है, यूएसए का सिटीजन है, तो एनआरआई भी नहीं है वो, तो आप उसके कैसे लीगली चैलेंज करोगे? इंडियन वेडिंग हुई ट्रेडिशनल, कोई इंडियन लड़का होता तो आप चैलेंज कर सकते, या तो एनआरआई होता, तो एनआरआई भी तो वो नहीं है, तो आप कैसे साबित करोगे कि आपकी लीगल वेडिंग थी? तो सबसे पहले उनको लीगली शादी करनी चाहिए थी, उसके बाद केन्या जो है शिफ्ट होना चाहिए था। और दूसरा, दलजीत के पेरेंट्स एकदम मतलब बुजुर्ग है, तो उनके लिए तो अपनी बेटी की खुशी मैटर करती, तो वो लोग भी मान ही गए थे। बुजुर्ग माँ बाप को तो यही चाहिए होती है, बेटी की खुशी, तो वो तो मान ही गए। दलजीत की ये माइंडसेट थी कि चलो लीगल शादी ना सही, वो 2 बेटियों का बाप है तो वो गलत कर ही नहीं सकता। ये कहाँ का लॉजिक है कि 2 बेटियों का बाप जो होता है वो गलत नहीं कर सकता है? कितने सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि बेटियों के बाप भी गलत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता आज के ज़माने में, बेटी बेटा कुछ नहीं, बेटियों का बाप गलत नहीं करेगा, ये आपको किसने बताया? दलजीत मुझे लगता है कहीं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो, मतलब दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं सोचती है। उसने सोचा कि ठीक है, हम भी 3 बहनें हैं, तो मेरे पापा जितने अच्छे हैं वही वैसा ही ये जो है आदमी होगा, लेकिन वैसा नहीं निकला अफसोस। उसने इस शादी को इवेंट साबित कर दिया कि ये तो इवेंट है भाई, ये इवेंट था, लीगल शादी तो थी नहीं। लीगल वेडिंग नहीं थी तो उसकी भी बात सही है दलजीत की कि इतने सारे फोटोग्राफर्स थे, तब वो प्रॉमिस कर रहा था कि मैं इसको हमेशा खुश रखूंगा वगैरह वगैरह, बहुत इंजॉय कर रहा था, जो फेम मिल रही थी उसको दलजीत की वजह से, उसको वो इंजॉय कर रहा था। तब उसे बोल देना चाहिए था ना कि भाई ये शादी नहीं है, लीगल शादी नहीं है, तो एक इवेंट है, बाद में शादी होगी, अभी आप हमें कॉन्ग्रेचुलेट मत करो। तो तब उसने खूब ज़्यादा इंजॉय की फेम। लेकिन उसके बाद जो है जब सब कुछ बिगड़ गया, झगड़े होने लग गए, तब उसने जो है इस शादी को इवेंट साबित कर दिया कि लीगल शादी हुई नहीं। दलजीत को खुद जानती थी कि मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ, तो वो तो हिपोक्रेट है कि मैं शादीशुदा था तब भी मुझसे जो है उसने शादी कर ली, और अब जो है मेरा कहीं अफेयर चल रहा है तो मुझे वो चीटर बोल रही, तो उसने भी तो एक चीटर से शादी करी। और दलजीत ने ये बोला कि सबको लगता है कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, मैंने पैसे के लिए शादी की थी, ऐसा नहीं है। वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो टॉप नॉच बिजनेसमैन नहीं है, वो सीजीओ है, वो एम्प्लॉय है, उनका घर भी रेंटेड है, कार भी रेंटेड है। हाँ, वो अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन वो कोई करोड़पति बिजनेसमैन नहीं है। पर देखो ये बात है कि हमेशा वो दोनों जो है वेकेशन पे जाते थे, महंगे महंगे गाड़ी में घूमते थे, अच्छी 5 स्टार होटल में स्टे करते थे, जेडन को अच्छी स्कूल में उसने एडमिशन वगैरह दिलाया था। उन दोनों ने बाकायदा डेट भी किया था 1-1.5 साल तक, उसके बाद शादी की थी। फिर भी पता नहीं दलजीत ने शादी करने में इतनी जल्दी क्यों कर दी। लीगली जब तक शादी नहीं हुई तब तक शादी करने का क्या तर्क था, और वो क्या सोचकर शिफ्ट हो गई थी केन्या, ये समझ नहीं आया। शायद से उसको फैमिली बसाने का जल्दी थी, क्योंकि कोई भी इंसान, देखो कहना मेरे लिए भी आसान है और हम सबको कमेंट करना भी आसान है कि ऐसा वैसा, लेकिन कोई इंसान जब लोनलीनेस से परेशान होता है ना, एक अकेलापन ऐसी चीज़ है ना, इंसान को खाया जाता है अंदर से, तो शायद से उसने इस बात के लिए जल्दी कर दी कि चलो अब परिवार बस जाएगा, अब बच्चे को बाप का प्यार मिलेगा और उसको भी पति का साथ मिलेगा। कोई भी औरत होगी 9 साल से अकेली रह रही है और पहली शादी में उसने बहुत कुछ झेला है, तो
उसको भी तो मतलब प्यार की ज़रूरत होती है। देखो वैसे तो इंटरव्यू में उसने डिनाई कर दिया, लेकिन आप उसके फ़ोटोज़ वगैरह देख लो, कोजी से एकदम होते थे, एकदम इंस्टाग्राम पे भी चुम्मा चाटी वाले। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ फैमिली के लिए था, और उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर अपने लिए भी शादी की तो उसमें क्या गलत है? हर किसी को भाई हक है अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने का। हर किसी को हक है कि कोई उसको प्यार करे, कोई उसको पसंद करे, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब उसने स्टोरी पलट दी कि मैंने बेटे के लिए ही शादी की थी। ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। अपने लिए, बेटे के लिए, हर परिवार बेसिकली उसको चाहिए था, प्यार चाहिए था, तो शादी की, उसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन जल्दबाजी कर दी, बात ये है। और निखिल ने जो ये बोला था कि दलजीत को जो है नॉर्मल इंसान वाली ट्रीटमेंट मिल रही थी, जिस वजह से उसको अच्छा नहीं लगता है। उस पर भी दलजीत ने जो है काउंटर दिया है कि भाई मैं कोई एसआर की थोड़ी हूँ जो मुझे सब लोग जानेंगे। मुझे टायर 2 टायर 1 सिटी में जब जाती हूँ तो सब लोग पहचानते हैं कि भाई इसने जो है एक शो किया है वगैरह वगैरह। मेट्रो सिटी में कोई मुझे पहचानता भी नहीं, मैं ऐसे ही खुले घूमते, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेट्रो सिटी में। तो मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और मैंने क्या काम किया है, तो मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि मुझे एसआर के वाली ट्रीटमेंट मिले। उसके बाद जो है दलजीत को निक ने फोर्स किया था चैनल बनाने के लिए, जो बोले ना स्टूडियो मैंने बना दिया। तो दलजीत को नहीं बनाने थे वीडियोस वगैरह, लेकिन निक ने जो है वो इंसिस्ट किया उसे, और जब वो नहीं मानी तो उसके दोस्तों के थ्रू जो है प्रेशर डाला कि इसको बोलो, समझाओ, यूट्यूब बनाए, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाए। तो वो नहीं मान रही थी। फिर उसकी पीआर टीम को उसने जो है अप्रोच किया कि आप मैम को समझाओ कि वो जो है अपना चैनल बनाए। तो ये निखिल का आइडिया था, ना कि उसका। दल निक टेक 2 जो था वो निखिल का आइडिया। और निक जो है उसने बड़ी बेशर्मी से बोल दिया था कि दलजीत मेरी बेटियों को जो है बेटी बोल रही है, जबकि उसकी माँ जिंदा है, तो ये तो गलत है। जबकि वो शादी के टाइम पे मैंने भी सुना था इंटरव्यू में कि अब हम सब परिवार है, वो जेडन का पिता है और दलजीत उसकी बेटी की माँ है, यानी कि जो आरी है उसकी माँ है। तो वही फैमिली तो वो भी कर रहा था कि टेक 2 क्यों जरूरी है, बहुत भाषणबाजी कर रहा था। लेकिन अब मुकर गया कि मिली नहीं तो माँ कैसे बनी। जिस पर दलजीत ने बोला था कि जब हमारी शादी हुई तब निक बोल रहा था कि हमारा जो है अब परिवार है, हमारे 3 बच्चे हैं, तो इसी वजह से वो बेटी बेटी करती थी। और जैसे इन दोनों के बीच में सब खराब हुआ ना, उस आदमी ने तुरंत ही, पहले गर्ल डैड एंड बॉय डैड था, तुरंत ही जो है उसने यहाँ आने के बाद वो हटा दिया। मतलब कितना कैसा आदमी है भाई। इंडियन नहीं है ना, इंडियन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा भी किसी के लिए इमोशंस नहीं रखते ये लोग, तुरंत मूव ऑन कर जाते। तो मूव ऑन कर दिया तुरंत ही। शादी हुई और उसी साल उसका अफेयर भी चल गया। अब क्या हुआ ना, दलजीत अपनी स्टोरीज में एसएन करती थी, तो सबको लगा कि एसएन मतलब सपना करके एक लड़की थी, एसएन वो है, तो सब लोग उसके पीछे पड़ गए। जबकि सपना नहीं थी, एसएन का मतलब था सफीना नज़र, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है अभी। तो सबने गलत लड़की को टारगेट किया, उस वजह से उसको सोशल मीडिया से जाना पड़ा। और वो जो लीगल जो नोटिस आया था उस लड़की की तरफ से आया था, क्योंकि लोगों ने दलजीत की वजह से उसको टारगेट किया, जबकि उसका निक के साथ कोई लेना देना नहीं था। और निक ने बड़ी चालाकी से उस लड़की को अपने सोशल हैंडल से निकाल दिया था, यानी कि इंस्टाग्राम फॉलोइंग से निकाल दिया था, रिमूव कर दिया था। उसके बाद उसने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया। अब उसका अकाउंट प्राइवेट है, ताकि लोग उसे कुछ भी जो है मैसेज भी ना कर पाए और उसके जो है प्रोफाइल पे कमेंट ना कर पाए। दलजीत ने बोला कि ये जो है शादी को एकदम गलत बोल रहा था कि शादी तो हुई नहीं वगैरह वगैरह, ये तो इवेंट था। तो मैंने प्रूफ के तौर पे वो वीडियो जो प्राइवेट किया था वो अपलोड कर दिया कि ये लो, तुम्हें प्रूफ चाहिए था ना, ये है शादी का। तो फिर इसने बोला कि तुमने जो है बेटी का वीडियो इसमें डाला है, वो क्लिप कट नहीं किया, तुमने कंसेंट नहीं लिया कि भाई मैं अपलोड करूँ या ना करूँ। तो दलजीत एकदम शॉक हो गई कि ये आदमी इतना जल्दी कैसे बदल गया। फिर उसके बाद जो है उसने एसएन सोशल मीडिया पे खेलना शुरू कर दिया। फिर दलजीत को पोक करने के लिए जो दलजीत ने पेंटिंग बनाई थी उसको दीवार पे जो है वाइट वॉश करवा दिया, वो पेंटिंग रिमूव कर दी। और बुक पढ़ते हुए, एक बुक पढ़ रहा था, मैंने भी वो स्टोरी देखी थी, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। तो वो वाली बुक पढ़ रहा था कि मुझे तुम्हारी स्टोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो 45 साल का आदमी है और वो निब्बा निब्बी की तरह एसएन कर रहा था। तो दलजीत को और गुस्सा आया, किसी को भी और गुस्सा आएगा कि भाई मेरे साथ तुम्हारा चल रहा है, हमारा इतना बड़ा सीन हो गया, मैंने ढिंडोरा पीट दिया हमारी शादी का, और अब जो है तुम एसएन कर रहे हो। तो फिर उसको जो है बोला गया पीआर टीम के थ्रू कि भाई आप अपना सामान ले आओ वरना वो डोनेट कर देंगे। तो दलजीत अपना सामान लेने गई, लेकिन उसने ऑलरेडी जो है वो सामान भेज दिया था, उसको अंदर नहीं जाने दिया। जो वॉचमैन जो कि जेडन के साथ बातें करता था, उसको भी मैडम मैडम बोलता था, उसने अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो जो बेटी थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे थी और उसको जो है दलजीत की वजह से परेशानी हो रही थी, तो उसको अंदर जाने नहीं दिया। चलो इतना कुछ हो गया, अब वो भी शांत पड़ गई, वो अपनी हीलिंग जर्नी पे थे। किसी के लिए आसान नहीं होता, देखो हम कुछ भी बोले आसान तो नहीं होता ना, कि इतना सब कुछ हो गए, 1 साल के अंदर शादी भी हो गई और वो दोनों अलग भी हो गए, है ना। वो केन्या जाकर आ गई, बच्चे ने भी
कुछ भी बोलो, बच्चे ने भी तो बहुत कुछ सहा है ना। यहाँ पे फ्रेंड छोड़कर जाना, वहाँ पे फिर एडजस्ट करने के लिए सब करना, किसी और आदमी को अपना बाप बोलना, तो उस बच्चे ने भी बहुत कुछ सहा। वो अपनी हीलिंग जर्नी पे थी। लेकिन उसी दौरान जो है निक यहाँ पे इंडिया में आता है उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए। वो भी कुछ कम मैन चाइल्ड नहीं है, आता है इसको जानबूझ के परेशान करने के लिए, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सफीना नज़र के साथ, ताकि दलजीत को और हर्ट फील हो। क्या आने की ज़रूरत है भाई, अपने यहाँ पे रह के मनाओ तुम, लेकिन नहीं, जानबूझ के ट्रिगर करने के लिए वो आता है कि वो चाहता है कि ये और परेशान हो। तो दलजीत ने जो है फिर इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करी, और जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उसने बोला कि वो शादी को शादी ही नहीं मान रहा। तो दलजीत को उन्होंने बताया कि भाई मेरी शादी भी जो है मेरी वाइफ से ट्रेडिशनल तरीके से हुई है, लेकिन किसी की भी मजाल है इतनी कि मुझे ये बोले कि जाओ सबूत लेके आओ कि तुम्हारी शादी लीगल नहीं है वगैरह वगैरह। तो दलजीत ऐसा सब बोल रही थी। लेकिन इंडिया में भाई हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लीगली माना जाता है वेडिंग को। अगर आपके पास साक्षी है और अग्नि को साक्षी मान के आप फेरे लेते हो, शादी वगैरह करते हो हिंदी विधि विधान के तरीके, तो लीगल ही है। बट बात यह है कि उनकी वाइफ भी तो इंडियन है। यहाँ पे कैसे उल्टा है, वो आदमी ना तो इंडिया का था और ना ही वो NRI है ना। तो अगर आप यहाँ पे तो वो आएगा नहीं, वहीं पे आपको सब करना पड़ेगा। तो वही सीन है पूरा। इस वजह से दलजीत कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही है। एनीवेज, फिर सवाल आता है शालीन का कि शालीन जो है उसका क्या है इसमें। शालीन ने कभी आपको कॉल करके पूछा या तो जेडन से बात करी? तो कहती है कि नहीं, शालीन का एक बार भी कॉल नहीं आया, शालीन ने कभी भी पूछा नहीं वगैरह वगैरह। देखो शालीन जो है, मैं समझती हूँ कि शायद से वो अच्छा इंसान ना हो, शायद से इन दोनों के बीच में जो भी सीन रहा हो, जैसी रिलेशनशिप रही हो, हमें नहीं पता, यही लोग जानते हैं। बट एक और बात नोटिस करने वाली है, जो कि है दलजीत जो है उसने शालीन के साथ क्या ठीक किया। शालीन और दलजीत के बेटे का नाम था शारान, जिसको बदल कर दिया गया जेडन, ताकि शालीन को तकलीफ हो। शारान नाम था, ठीक है। अब जो ये निक कर रहा है वो सेम तो शालीन के साथ तुमने भी तो किया। माँ बाप अलग हो जाते हैं लेकिन फिर भी सरनेम तो रहती है ना, बच्चे का नाम तो पीछे लगता ही है। लेकिन आपने पहले बच्चे के नाम के पीछे जो है वो अपना सरनेम लगा दिया था, सिंह कर दिया था, जेडन सिंह। उसके बाद जब शादी हुई उसके तुरंत बाद निक का सरनेम लगा दिया, जेडन निक पटेल। तो ये कितना सही है। आपने बच्चे के असली पिता का नाम, उसके सरनेम सब हटा दिया, नाम तक बदल दिया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो शालीन और शारान लगता था, इस वजह से जेडन कर दिया आपने। सरनेम, नाम सब कुछ चेंज कर दिया। और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो जो है वो क्यों नहीं पूछ रहा है। आप तो अगर ये शादी बाई चांस टिक जाती थी हमेशा के लिए, आप अगर केन्या शिफ्ट हो जाती थी, रहती थी, अगर अच्छा चलता सब, तो उसको तो कोई फिर वही चांस ही नहीं था ना। बच्चे का नाम बदल गया, बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरे आदमी को पापा पापा बोलकर निकाल लेगा, तो उसका क्या ही फिर चांस था। हाँ, आपने बोला, आप बोल रहे हो कि मैंने बोला कभी भी तुम्हारा मन करे तुम आ जाना। अरे कोई कैसे आएगा दूसरे के घर पे। और कोई, जब आप शादी में थे तो शादीशुदा थे ना, तो वो थोड़ी ना इंटरफेयर करेगा भाई कि आपकी शादी में तकलीफ हो कि ये तो अपने एक्स हस्बैंड बात करती है वगैरह वगैरह। तो वो कैसे कोई भी आएगा या तो कॉल करेगा। उसके बाद किसी को भी हर्ट फील होगा जब उसके बेटे का नाम सरनेम A to Z चेंज कर दिया गया है, किसको दुख नहीं फील होगा। और ये एक्सपेक्ट करना कि अगर अब आपकी शादी टूट गई हो साथ में आ जाओ वगैरह वगैरह, शालीन क्यों नहीं कॉल करता, वो होगा भाई, वो प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन इस मामले में उसकी कोई गलती नहीं है। आपने खुद ने भी उसके साथ सही नहीं किया इस मामले में, बच्चे को दूर ही कर दिया। टेक 2 जेडन का अकाउंट भी, इंस्टा अकाउंट है, वहाँ पे भी जेडन पटेल अभी भी है ना। तो ये सब आपने कर दिया था टेक 2 का वगैरह वगैरह। तो इसमें अब शालीन कहाँ से आ गई, शालीन की कहाँ से गलती आ गई, शालीन को आप क्यों कोस रही हो बेवजह। और कहते हैं ना किसी की गलती किसी की सीख। तो इस मामले से ना सभी लड़कियों को या औरतों को ये सीख लेनी चाहिए कि देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ना हर जगह पे। शादी की जो वेबसाइट रहती है ना, जो मैट्रिमोनियल साइट वेबसाइट, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग शिकार की फिराक में बैठे होते हैं। आपने अगर आपके प्रोफाइल में डाइवोर्स रखा है, लिख रखा है, या तो आपकी इनकम कम है वगैरह वगैरह सीन है, और स्पेशली आप अगर डाइवोर्स ही हो तो आप उसका इजी टारगेट होते हो, पैसा निकाल आने का। और दूसरा, उनको पता होता है कि आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पे कम एज वाले लड़के हो गए, कम एज वाले पुरुष हो गए, गुड लुकिंग हो गए, वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, हनी ट्रैप करने की। तो 100 बार सोचना चाहिए, सारी जानकारी लेनी चाहिए। और मैट्रिमोनियल साइट पे तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है आजकल। वहाँ पे ना क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही गुड लुकिंग लड़का होगा, वो
नॉर्मल लुकिंग जो है गर्ल या तो औरत रहती है, उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, उनके साथ जो है व्हाट्सएप में बात करेगा। अब वो सामने वाली है ना, वो उसको तो एम्बेरसमेंट फील होगा ना, उसको तो कॉन्फिडेंट ही नहीं आएगा वीडियो कॉल करने का कि भाई इतना हैंडसम है, मैं कैसे वीडियो कॉल करूँ, कहीं मुझे रिजेक्ट कर दिया तो वो होता ही नहीं है सेम पर्सन, वो अलग इंसान होता है, उसको पता है। फिर ना वो बहाना निकालता है कि अरे यार मैं तो यहाँ पे फंस गया हूँ, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा ATM वगैरह है नहीं, तो तुम मुझे इतना पैसा दे दो। अब वो भी जो है वो दे देती है कि ठीक है, फंस गया है शायद, इतना अच्छा लड़का है, शादी होने वाली है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो बेवकूफ़ बनाता रहता है ना, तो वो पे कर देती है, वहीं से फिर ब्लॉक वगैरह कर देते थे। कितनी सारी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में मेरी सब्सक्राइबर शेयर करती है, कैसा ऐसा हुआ, क्या ट्रस्ट करना चाहिए क्या नहीं। मैंने यही बोला कि भाई अंधविश्वास मत करो, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए वीडियो कॉल। भाई ठीक है, जैसा भी है, राजकुमार भी है, आप भी अपने आप को राजकुमारी से कम मत समझो, वीडियो कॉल करो सबसे पहले, और अपना जो कैमरा होता है ना वहाँ पर अपनी उंगली रख दो। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि बहुत बार जो होता है ना, आपका वीडियो बनाकर आपको परेशान करने के लिए कुछ लोग नंगे होकर बैठते हैं, फिर वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, आपको परेशान करेंगे आगे चल के। तो अपना ना अंगूठा रख दो, जो कैमरा होता है ना जहाँ पे आप दिखते हो वहाँ पे अंगूठा रख दो, जब तक वो ना दिखे तब तक दिखो मत, कंफर्म कर लो। उसके बाद जब आमने सामने जब मिलने का डिसाइड करो, तब उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक करो कि क्या वो सेम पर्सन है, वो कहाँ से वगैरह वगैरह। उसका इंस्टा प्रोफाइल होना चाहिए जहाँ पे उसकी सरनेम वाले लोग होने चाहिए, उसके दोस्त, उसके माँ बाप, या तो कोई भी, या तो स्कूल फ्रेंड्स होने चाहिए। एकदम न्यू प्रोफाइल नहीं होना चाहिए, तो वो फ्रॉड होता है भाई, आपको फंसाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत ये सब ध्यान रखो, ऐसा कितने सारे केसेस आज आ रहे हैं जहाँ पे ये लोग जो है शिकार करते हैं। तो दलजीत के केस में भी वही था, उसको लगा था उसके पति को कि ये तो भाई डाइवोर्सी है ऑलरेडी, तो सह लेंगी, मैं चाहे अफेयर चलाऊं या जो भी चलाऊं ये सह लेगी, क्योंकि वो चाहेगी किसी भी कीमत पर, इंडियन लड़की है कि मेरी शादी बचानी है, एक टूट गई अब इसको मैं बचाना चाहूंगी। लेकिन दलजीत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जो है वो सक्षम है, वो कमाती वगैरह है, इंडिपेंडेंट वुमेन है, तो उसने सब कुछ सहा नहीं, वो सब छोड़ छाड़ कर आ गई। तो हश में शादी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में 100 बार सोचना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर कोई डाइवोर्स पर्सन है जिससे आप शादी कर रहे हो, तो किसी की भी शादी बेवजह नहीं टूटती है, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना दोनों में से, कि क्या झगड़ालू था, क्या सीन था, कुछ तो सीन होता है, इस वजह से शादी टूटती है। हाँ, एक निर्दोष होता है, दूसरा वो हो सकता है, या तो दोनों ही एक दूसरे के लिए जो है, दोनों को कंपेटिबिलिटी इशू या जो भी है, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद ही शादी। और पता है दलजीत यहाँ तक तो चलो ठीक ही थे, लेकिन फिर मैंने ना नयनदीप के साथ इसका इंटरव्यू देखा, वहाँ पर ये कहती है कि अरे भाई अगर तुम्हें ये सब करना ही था, क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ही क्यों किया, किसी और लड़की के साथ करते, किसी और जो है अनमेरिड लड़की के साथ करते, मतलब अगर किसी और के साथ करता तो सही था। ये एक साइड पे आप कहते हो कि भाई विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हो वगैरह वगैरह, दूसरी साइड आप ये कह रहे हो कि किसी और लड़की के साथ कहते हैं, मैं ही क्यों, मतलब कोई और किसी और की लड़की के साथ ये गलत करता है, ऐसा करता तो वो ठीक था, लेकिन आपके साथ किया तो गलत हो गया। ये क्या स्टेटमेंट हुआ भाई साहब? एक तरफ आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो वगैरह वगैरह, अपने आप को जो है सक्षम बता दिया, और दूसरी साइड में दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा हो, ऐसे आप काम ना करते हो, ये तो बहुत गलत है। बाकी दलजीत ने अब जो है एक नई शुरुआत की है अपने बेटे के साथ। हर एक औरत नई शुरुआत डिजर्व करती है। वहाँ पे वो ट्रैवल ब्लॉग अपलोड करती है, और इस नई शुरुआत को नाम दिया है माई साउल इन माई सूटकेस। दलजीत कौर उनके चैनल का नाम है, अगर आपको उनके व्लॉग्स देखना है तो आप जाकर चेक कर सकते हो। एंड आई विश कि दलजीत जो है वो हील कर ले, और अपनी हीलिंग जर्नी में वो सक्सेसफुल हो, और वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर ले, और हमें नए TV शो में देखने को मिल जाए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।